आज के जो पांचवा भाग होगा सेल के, इसमें हम देखेंगे शेप ऑफ सेल क्या है, यानी कि सेल के किस किस तरह के शेप होता है सेल का। एक सेल का कितने तरह के सेल हो सकते हैं शेप में। तो पहले हम देखते हैं कि रेड ब्लड सेल जो होता है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जिनको बोलते हैं, उनका जो शेप होता है वो राउंड होता है। राउंड यानी कि हम गेंदनुमा कह सकते हैं, बॉल जैसा होता है, और बाइकॉनकेव होता है। वाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, उसका शेप होता है अमीबिक शेप होता है, यानी कि अमोबॉइड सेल का मतलब होता है कि अमीबा जैसा होता है ये। फिर वो एक होता है एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल ने किसी भी स्किन के सेल को हम कहते हैं एपिथेलियल सेल, एंड उसका शेप होता है कॉलम के शेप का होता है, लंबा और नैरो। नर्व सेल जो हमारे दिमाग में होता है, हमारे बॉडी में भी होते हैं, जिनका काम होता है सिग्नल भेजते हैं पूरी बॉडी में, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल को, और लास्ट में ब्रेन तक मैसेज जाता है। तो उनका शेप ब्रांच्ड है, यानी कि शाखानुमा होता है, जैसे हम पेड़ की ब्रांच देखते वैसा होता है, एंड लंबा होता है। फिर एक होता है ट्रैकाइट सेल, प्रेजेंट इन द जाइलम ऑफ प्लांट के जाइलम में होता है, ये इसका शेप होता है इलोंगेटेड। मेसोफाइल सेल यानी कि लीफ सेल, पत्तों के अंदर पाया जाने वाला सेल, राउंड एंड ओवल। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm. Within the cell का मतलब सेल के अंदर ribosomes are found not only in the cytoplasm, यानी कि ribosomes सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, but also within the two organelles, chloroplast and mitochondria और रफ ER, यानी कि साइटोसोल के छोड़कर जो राइबोसोम्स होता है वो सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेली के ऊपर भी होता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में होता है प्लांट में, और बाकी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या फ़र्क है। ये हमें मालूम होना चाहिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जितने बैक्टीरिया होते हैं उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल को छोड़ के जितने भी सेल होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो दुनिया में सबसे पहले आए थे प्रोकैरियोटिक सेल, और उसके बाद ही आया हमारे यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल होता है एकदम, इसमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती है। दूसरा होता है कि यूकैरियोटिक सेल एक तरह का एडवांस सेल है, यानी क्योंकि वो सेल प्रोकैरियोटिक सेल के बाद आया। दूसरा जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती है, यानी कि इसमें किसी भी तरह की सेल ऑर्गेनली नहीं होती है एक बैक्टीरिया में। इसके बाद आपका आता है यूकैरियोटिक सेल, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इसमें मौजूद होती है। फिर आता है प्रोकैरियोटिक सेल में हैज ओनली वन सेल ऑर्गेनेल्स नॉन मेम्ब्रेन विच इज, इसमें एक ही तरह की सेल ऑर्गेनली होती है, और वो होती है राइबोसोम्स, और उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। जबकि जो राइबोसोम्स होते हैं वो एक यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, और उनमें भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। और वो किन किन जगह पे होते हैं, एक तो साइटोप्लाज्म में होता है राइबोसोम्स, दूसरा होता है रफ ER की सरफेस में, और तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बैक्टीरिया का जो 70S राइबोसोम्स होता है बैक्टीरिया में, और जो यूकैरियोटिक सेल में होता है वो होता है 80S राइबोसोम्स होता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल सेंट्रोजोम्स आर एब्सेंट, यानी कि सेंट्रोजोम्स नहीं होते। सेंट्रोजोम्स क्या होते हैं कि जो जिनसे बाद में माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, और वो खींचते हैं आपके क्रोमोसोम को जिसमें DNA होता है। जबकि इन यूकैरियोटिक सेल सेंट्रोल्स या फिर सेंट्रोजोम्स आर प्रेजेंट, एक ही होती है। न्यूक्लियस नहीं होता है किसी प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि न्यूक्लियस होता है हर एक यूकैरियोटिक सेल में। तो अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो एक बैक्टीरिया है, ये साइटोसोल है, एक डबल स्ट्रैंडेड DNA हो गया। जबकि एक यूकैरियोटिक सेल में ये साइटोसोल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये क्रोमोसोम्स हो गया। अब ये एक तरह का बैक्टीरिया का सेल है जिसको हम देखेंगे, और इसको हम ऐसे देखते हैं तो हमें मालूम चलेगा बैक्टीरिया का सेल कैसा ही है, कि क्या क्या है इस बैक्टीरिया के सेल में। इस बैक्टीरिया के सेल में पहले तो आपका डबल स्ट्रैंडेड एक सर्कुलर DNA जिसके डबल स्ट्रैंड हम देख सकते हैं, देखिए 2 स्ट्रैंड इसमें। ये इसमें इसकी जो स्किन है, ये इसकी स्किन यानी कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भीतर की तरफ ऐसे आई है,
और आने के बाद ये जो एक फोल्ड बनाया है उसको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर का मतलब है कि ये इसमें इस तरह के पिगमेंट हो गए जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये एक तरह का साइनोबैक्टीरिया है, क्योंकि हर एक तरह के बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर नहीं होते और हर एक तरह के बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस पिगमेंट नहीं होते ताकि वो खुद से खाना नहीं बना सकते लाइट की हेल्प से। पर इसमें है तो ये एक डायग्राम है साइनोबैक्टीरिया का। तो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही अंदर की तरफ ऐसा धंसा हुआ है और एक और उस इससे हम कहेंगे क्रोमेटोफोर, और इसके ऊपर लगे होते हैं बहुत सारे पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये बैक्टीरिया खुद से अपना खाना बना सकता है लाइट की हेल्प से। फिर आते हैं मीजोजोम। मीजोजोम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही भीतर का हिस्सा है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही हिस्सा है जो कि भीतर की तरफ जा रहा है। ये एक इसका लेयर है और भीतर की तरफ जा रही। इसमें रेस्पिरेटरी तरह के बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनका काम होता है रेस्पिरेशन में हेल्प करना, मीजोजोम। फिर आता है ये है राइबोसोम जो कि खुले पड़े हुए हैं साइटोसोल में, और ये है इंक्लूसिव बॉडी जो कि स्टोर होता है इसमें खाना। और ये एक सेल वॉल है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एक लिविंग लेयर है उसके बाहर होगी सेल वॉल। और ये हम किसी किसी बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर होती है, उसमें कहेंगे ग्लाइकोक्लेक्स। और ये फ्लैजिला जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प देता है, यानी कि एक जगह से एक पॉइंट से कहीं और जाना है बैक्टीरिया को, तो ये जाता है फ्लैजिला की हेल्प से। पहले ये जिसमें कि कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये पिले के हेल्प से होता है। हम देखते हैं पिले यहाँ पर है, एक बैक्टीरिया का पिले जुड़ जाता है दूसरे बैक्टीरिया के पिले से, और उसका जो प्लाज्मिड होता है वो चला जाता है दूसरे बैक्टीरिया में। ये फिम्बरी होता है जो कि कोई भी बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से जोड़ने में हेल्प करता है, यानी कि एक बैक्टीरिया है वो किसी पत्थर से ऐसा लग के रखा है, चिपका हुआ है, तो चिपकने के लिए हेल्प करेगा फिम्बराई। तो ये एक बैक्टीरिया का डायग्राम है। तो सिंपल होता है, बैक्टीरिया का डायग्राम सिंपल है, लेकिन इसमें जो जितने प्रोसेस होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे और चीज़ें, जैसे कि द रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया इज नोन एज इंक्लूजन बॉडीज। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो रिजर्व फूड मटेरियल है बैक्टीरिया के अंदर उसको हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ मीजोजोम्स। तो मीजोजोम्स अभी हमने देखा था, उसके सरफेस में ही रेस्पिरेशन के बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं। मीजोजोम्स आर द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हमने डायग्राम में देखा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा है ऑफ बैक्टीरियल सेल इन विच रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। रेस्पिरेशन वहाँ पे होता है बैक्टीरिया में, हमारे यहाँ रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो जहाँ पे क्रोमेटोफोर का जो काम था कि फोटोसिंथेसिस करना, वो फोटोसिंथेसिस के काम के लिए प्लांट्स में होता है क्लोरोप्लास्ट क्रोमेटोफोर की जगह। और ये रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर है मीजोजोम्स बैक्टीरिया में, मीजोजोम्स जिसको हम बोलते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में है मीजोजोम्स, जबकि बाकी जो और सेल है उनमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इन बैक्टीरिया सेल माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, जैसे हम पढ़ रहे नहीं होता है। तो द वर्क ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करे मीजोजोम्स आर प्रेजेंट इन दी बैक्टीरियल सेल, जो कि बैक्टीरिया में होता है। क्रोमेटोफोर इज दी इनर एनगल्फमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ जो धंसा हुआ है उसको हम करें इनर एनगल्फमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर अटैच्ड ऑन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो चिपके होते हैं क्रोमेटोफोर से। इन क्रोमेटोफोर photosynthesis takes place because chloroplasts are absent in chromatophore photosynthesis takes place। क्रोमेटोफोर में फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं है वहाँ पर बैक्टीरिया में। पहले ही हेल्प्स इन दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया थ्रू कॉन्जुगेशन। जैसे मैंने पहले कहा कि पिलाई क्या हेल्प करता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है बैक्टीरिया में, कॉन्जुगेशन जिसको हम कहते हैं उसमें। फिम्बराई जो होता है इट हेल्प्स बैक्टीरिया टू द अटैचमेंट ऑन ए सरफेस। किसी भी सरफेस में अगर बैक्टीरिया को चिपकना है तो इसमें हेल्प करेगा फिम्बराई। बैक्टीरिया इजीली अटैच ऑन टू द सरफेस विद द हेल्प ऑफ फिम्बराई। फ्लैजिला हेल्प्स इन द लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया सेल का। ऑल द बैक्टीरिया डोंट हैव द फिम्बराई, पिलाई एंड फ्लैजिला। हर एक बैक्टीरिया सेल में फिम्बराई, पिलाई एंड फ्लैजिला नहीं होता है।